एक ईसाई होने के नाते जब हम पे जुल्म और छल होता है तब हमारे मन में डर पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो अल्पकालीन डर है उसमें हमें हमेशा नहीं रहना है। अंधेरे से सबको डर लगता है, नहीं? वास्तविक में डर अंधेरे का नहीं होता। डर होता है क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आगे क्या होगा इसका अंदाजा हम खो बैठते हैं। उसी तरह अगर हमें हमेशा छल या सताव से डर लग रहा हो तो हम हमेशा ही परेशान रहेंगे। बाइबल हमें इस डर से निकलने के लिए कई सारी बातें बताता है। फिलिपियों की पत्री में पौलुस हमें सबसे बड़े डर यानी मौत के बारे में बताता है। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 21वां वचन ये कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। इसका क्या अर्थ बनता है? भला मौत से किसी को क्या फायदा? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि एक ईसाई इस धरती के जीवन पे ध्यान नहीं लगाता। उसका ध्यान हमेशा स्वर्गीय यानी अनंतकालीन जीवन की ओर होता है। इस धरती का जीवन केवल अस्थायी जीवन है। 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसका 18वां वचन ये कहता है, सो हम अपनी दृष्टि देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी पर टिकाए रखते हैं, क्योंकि जो देखा जाता है वो क्षण भर का होता है परंतु जो अनदेखा होता है वो अनंत होता है। छल और सताव सहन करना एक ईसाई होने का आशीष है। 1 पत्रस उसका 4 और 14वां अध्याय ये कहता है, यदि मसीह के नाम पर तुम अपमानित होते हो तो उस अपमान को सहन करो, क्योंकि तुम मसीह के अनुयायी हो। तुम धन्य हो क्योंकि परमेश्वर की महिमावान आत्मा तुम में निवास करती है। यीशु मसीह के सारे चेलों ने छल सहकर बड़ी ही बेरहमी से अपनी जान गंवाई। ये परमेश्वर की दया है कि उसके मुकाबले आज हम जो ईसाई होने के नाते छल या सताव झेल रहे हैं वो बेहद ही मामूली है। याकूब अपनी किताब की शुरुआत में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। छल और सताव से डरो नहीं, बल्कि उसे अपने लिए एक आशीष समझो जो तुम्हें परमेश्वर उसके वादों के अनुसार तुमको स्वर्गीय राज्य में देगा। 1 पत्रस उसका 4 अध्याय और 13वां वचन कहता है, बल्कि आनंद मनाओ कि तुम मसीह की यातनाओं में हिस्सा बटा रहे हो, ताकि जब उसकी महिमा प्रकट हो तब तुम भी आनंदित और मगन हो सको। स्वर्गीय राज्य और स्वर्गीय जीवन के वादों पे अपना लक्ष्य लगाओ। यीशु मसीह ने कहा है, चाहे धरती और आकाश मिट जाए किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 11वां वचन कहता है, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर डटे रहो, ताकि तुम्हारे विजय मुकुट को कोई तुमसे न ले ले। जय मसीह। अगर आपको ईसाई होने के नाते सताया जा रहा हो तो आप हमसे निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परसिक्यूशन रिलीफ जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल निकालने और आपकी सहायता करने का प्रयास करेगा।